अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल आप सबका? आप सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है लोकेटिंग दी वॉल्स। वॉल को किस तरह से लोकेट किया जाता है और डिफरेंट वॉल किस तरह से लगाई जाती हैं और क्या तरीकाकार होता है वॉल्स लगाने का। तो वॉल्स जो है इंटीरियर वॉल्स लगाने के लिए अगर आप अच्छा, इसमें एक ना शॉर्टकट भी होता है। अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप डब्ल्यू ए लिखेंगे तो आपके पास ना वॉल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप आर्किटेक्चर में चले जाएं, जैसे आप आर्किटेक्चर में चले जाएंगे तो यहाँ पे जाके आपको ना वॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, हमने फर्स्ट करे ये वाली वॉल सेलेक्ट कर ली इंटीरियर की। ये ऑलरेडी वॉल्स जो है डिफॉल्ट किस्म की वॉल्स ऑलरेडी बनी होती हैं। और जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि अगर आपको कस्टमाइज करनी हो तो पर कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं, या वॉल को किस तरह से जो है आप बना सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं वॉल की तरफ आऊँ, मैं आपको बताता चाहूँगा कुछ ज़रूरी मालूमात जो वॉल्स के बारे में है। अगर वॉल जब लगानी है तो अपनी किन किन चीज़ों की ख्याल रखना है और क्या जो है उसका स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन क्या है। Placing walls in Revit, step by step guide. Select the wall tool, access the wall tool from the Revit toolbar, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, उसके बाद चूज वॉल टाइप। आपने वॉल टाइप में टाइप सिलेक्टर में जाना है और टाइप सिलेक्टर में जाके आपने जो है वॉल टाइप जो है अपनी चूज कर लेनी, कौन सी वॉल टाइप आपको चाहिए। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर डिफाइन वॉल लोकेशन। फिर आपने वॉल लोकेशन आपने मार्क करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पिछली एक्सरसाइज में कि वॉल लोकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, जिसमें जो है कि आप किस एज से शुरू करना चाहती हैं, दीवार के सेंटर लाइन से शुरू करना चाहती हैं या कोर सेंटर लाइन से शुरू करना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है बताया था पहले। ड्राइंग दी वॉल यूजिंग दी ड्रॉ टूल, सिलेक्टिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट, लाइन ग्रिड्स टू। ऑलरेडी आपके पास जाहिर है लाइन्स लगी होंगी, ग्रिड्स लगी होंगी, तो उनके ऊपर आप जो है वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। सेट वॉल प्रॉपर्टीज, आप वॉल प्रॉपर्टी सेट कर लें। ठीक है, हाइट सेट करें, उसका ऑफसेट सेट कर लें, मटेरियल आपको सेट करना है वो कर लें, स्ट्रक्चर सेटिंग आपको सेट करनी है तो वो कर लें। टिप एंड वेरिएशन, यूज स्नैपिंग इंश्योर एक्यूरेट वॉल प्लेसमेंट। ठीक है, स्नैपिंग टूल का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप एक्यूरेसी जो है बहाल रह सके आपकी। रेफरेंस एग्जिस्टिंग एलिमेंट, यूज एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स ग्रिड्स लेवल टू, जो है अलाइन करने के लिए वॉल्स के लिए ग्रिड्स हों, अगर लेवल्स लगे हों तो उनके साथ आपको अलाइन जरूर कर लीजिएगा। मॉडिफाई वॉल प्रॉपर्टी, एडजस्ट वॉल प्रॉपर्टीज नीडेड, वॉल प्रॉपर्टी को भी एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अप्लाई कहाँ का होता है? बिल्डिंग डिजाइन में, क्रिएट वॉल फॉर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर डिजाइन। ठीक है, इंटीरियर डिजाइन के अंदर जो है सारी चीजें इसके अंदर ये जो है अप्लाई होती हैं। आप चलते हैं रेविट के ऊपर और रेविट के ऊपर जाके देखते हैं कि वॉल किस तरह से आपने मार्क करना। तो अब जो है हम अपनी वॉल को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइट आपने मेंशन करनी है, हाइट क्योंकि आपकी वॉल ऊपर को जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो टॉप कंस्ट्रेंट आपका कौन सा होगा वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके आ रहा है। ठीक है, बेस कंस्ट्रेंट आपका लेवल 1 है और अप टू लेवल 2 आपका टॉप कंस्ट्रेंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने लोकेशन लाइन मार्क करनी है। ठीक है, उसके अंदर कोर सेंटर लाइन से शुरू करना चाहती हैं। ठीक है, फिनिश फेस एक्सटीरियर शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, या एटसेट्रा। हम वॉल सेंटर लाइन से शुरू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम फर्स्ट करें यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हमको कोई वॉल लगाते हैं। ठीक है, कोई वॉल लगा, स्नैपिंग का ख्याल रखिएगा। ठीक है, जब आप मैनेज में जाएंगे और आपके पास स्नैप्स है। ठीक है, स्नैप पे आपको कौन कौन सा पॉइंट चाहिए, नियरेस्ट पॉइंट चाहिए तो नियरेस्ट को भी ऑन कर लें। ठीक है, और नियरेस्ट को ऑन करके और फिर यहाँ पे देखें, आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको टेम्पररी डिमेंशन आपके पास आ रही है। तो मैं 10 फुट पे रख के इसको एक वॉल लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लगाते हैं वॉल और यहाँ वॉल लगा के इसको जो 14 फुट लगा देते हैं। इसी तरह ये जब आप वॉल लगा रहे होते हैं तो इट डजेंट मीन कि आप अगर इसकी लेंथ जो है वो कम ज़्यादा रख रहे हैं तो वो बाद में आराम से जाके आप एडजस्ट कर सकते हैं टेम्पररी डिमेंशन के हिसाब से। ठीक है, वो क्या ऐसा इशू नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, फिर आप यहाँ एक वॉल लगा लें। ठीक है, एक यहाँ वॉल लगा लें, यहाँ वॉल इस तरह से लगा लें। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ एक वॉल लगा लें और यहाँ एक वॉल लगा लें। ठीक है, एक आप जो है यहाँ वॉल अपनी छोटी सी जो है कपबोर्ड के लिए यहाँ आप वॉल लगा लें। ठीक है, इस तरह से आप ना वॉल्स अपनी लगाते जाएंगे तो वॉल आपकी ड्रॉ होती जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास फर्ज करें एक्यूरेट नहीं लगी तो बाद में जाके आप एक्यूरेट भी कर सकते हैं। देखिए, अब जब क्लिक करेंगे तो आपको डिमेंशन बता रहा होगा, यहाँ से कितनी डिमेंशन, यहाँ से कितनी डिमेंशन। आप जिसको डिमेंशन को सिर्फ चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल आपकी मूव हो जाएगी। वो वाला ऑब्जेक्ट मूव होगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा।
चलें फ़र्ज़ करें ना आपके पास ये वाली वॉल है, ठीक है? आपने ये देखा है कि जब आपने इस वॉल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके ना टेम्परेरी डायमेंशन आपके पास ना हाईलाइट होंगे। मैंने टेम्परेरी डायमेंशन की ऑलरेडी एक्सरसाइज कवर की थी। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आप ये समझ रहे हैं कि सेंटर लाइन से है आपकी डायमेंशन जो आ रही है, तो आप इसको इस कॉर्नर से लेना चाहते हैं, यानी ये इंटीरियर कॉर्नर से लेना है, तो यहाँ रख के डबल क्लिक कर दें, ठीक है? डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ गई। इसको भी डबल क्लिक कर दें तो आपके पास जो है बिल्कुल एंड पे इंटीरियर में आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास ना 9 फुट 7 इंच है, ठीक है? तो आप इसको 9 लिख के एंटर कर दें, ठीक है? तो अब ऑटोमेटिकली वो दीवार जो है 9 फुट की तरफ मूव हो जाएगी, ठीक है? तो आपकी जो डिमेंशन है वो एक्यूरेट आ जाएगी। इस तरह टेम्परेरी डिमेंशन को आप इस्तेमाल करके ना तो आपके लिए जो एक्यूरेसी है ना उसको बहाल कर सकते हैं। अब इसके बाद ना आपके पास ना फर्ज करें ये वाली वॉल है, ठीक है? तो आपके पास ये 14 फुट आ रही है। सबसे पहले तो उसी तरह से आप करें कि आप इनसाइड इनको सेलेक्ट कर लें, ठीक है? यहाँ पे आप इनसाइड आपकी 13 फुट आ रही है, मैं फर्ज करें इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है? या 12 पे आ रही है। अब आप कहते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ना ये 6 फुट नहीं है या 7 फुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रह के आप जो है उसे करना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ पे रह के आप करेंगे तो देखिए क्या होगा। आप 7 फुट करेंगे, ऊपर आपने 12 फुट रखा हुआ था, ठीक है? जब 7 फुट करेंगे तो वो देखो ऊपर वाला भी चेंज हो गया, ये वाला भी चेंज हो गया। तो ये ख्याल रखें आपने इस तरह से नहीं करना, ठीक है? इसमें यानी ये वाली वॉल आपको शिफ्ट करनी थी। जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया होता है और जो टेम्पररी डायमेंशन के हिसाब से जिसको आप मूव कर रहे होते हैं, तो वही जो है मूव होता है जो आपने सेलेक्ट किया होता है, ठीक है? तो अगर आप जो है डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट चाहते हैं तो आपको डिफरेंट वॉल पे सेलेक्ट करनी होगी फिर, ठीक है? यहाँ पे आप दोबारा गए, ठीक है? और यहाँ पे जाके इसको आपने 12 कर दिया, 12 करके नीचे आए और फिर आपने ये वाली सेलेक्ट की, ठीक है? ये वाली सेलेक्ट करके आपके पास ये देखिए यहाँ पे 5 फुट आ रही, ठीक है? फर्ज करिए आप जो यहाँ पे 6 फुट आ इसे पूरा 6 फुट करना चाहते हैं तो 6 फुट कर दे। अब ये वाली 6 फुट होगी, ऊपर वाली मूव नहीं होगी, ठीक है? आप जैसे ऊपर वाली सेलेक्ट करेंगे तो वो 12 फुट ही आपके पास जो है आपको नजर आ रही हो। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, ठीक है? फ़र्ज़ करें जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेरी डिमेंशन लगा रही है, तो ये देखिए यहाँ पे इस कोने से सेलेक्ट कर रहा है, इस कोने से सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है? इसका मैं क्लिक करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि शुरू में ही आपके पास सही आए, यानी आप चाहते हैं कि साइड से आए, तो फिर आप फेसेस ही कर सकती हैं। फेसेस कह सकते हैं इसको, सेंटर लाइन नहीं कह सकते। किस तरह से करेंगे आप जो है मोड मैनेज में चले जाएँ, मैंने में जाके एडिशनल सेटिंग में चले जाएँ। एडिशनल सेटिंग में आपके पास एनोटेशन है, एनोटेशन में आपके पास जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास जो है टेम्परेरी डिमेंशन आ रही है। ये देखिए टेम्परेरी डिमेंशन, टेम्परेरी डिमेंशन में आपने सेंटर लाइन सेट किया। अगर आप फेसिस सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो आपकी टेम्परेरी डिमेंशन आएंगी ना, आप फेसिस पे आएंगी, ठीक है? फेसिस आप कोर भी कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कोर मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कोर क्या होती है और फेसिस ऑफ कोर क्या होता है, ठीक है? तो आप इसे ओके कर देंगे, तब जैसे ही आप सेट करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास ना जो है कॉर्नर में आ रही है, फेसिस पे आ रही है, फेसिस कहलाती हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आपने डोर्स लगाया होता है, डोर के सेंटर में सेंटर लाइन में आ रहा होगा, तब वो भी सेंटर लाइन में आएगा, वो भी जो है फेसिस को मेयर करेगा, यानी फेसिस को देखेगा, ठीक है? इस तरह से आप जो है टेम्परेरी डिमेंशन को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका ना दीवार के बारे में आपको टेम्परेरी डिमेंशंस का मैं बता रहा था, ठीक है? अगर आपके पास डोर्स आ रही हैं या ओपनिंग्स आ रही हैं तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ के आपकी जब उनको देखें टेम्परेरी डिमेंशन में जाएं तो यहाँ पे देखें डोर एंड विंडोज भी आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको सेंटर लाइन से नहीं चाहिए तो आप ओपनिंग्स में कर लें, ठीक है? तो आप फेसिस पे मार्क करेगा या ओपनिंग्स पे मार्क करेगा, ठीक है? इस तरह से आप मार्किंग जो है टेम्परेरी डिमेंशन की वो अलग से होगी। आप देखें चीज़ों को ना मूव करना बड़ा आसान हो जाएगा। फ़र्ज़ करें ये जो है आप कहते हैं 6 फुट पे आ जाए, ठीक है? तो आप क्योंकि ऑलरेडी साइड से जो है टेम्परेरी डिमेंशन ली जा रही है तो इसलिए इंटीरियर से ली जा रही है तो इसलिए आपको मूव करना बड़ा आसान है। इसको आ जाए इसे फ़र्ज़ करें ये 4 फुट आप चाहते हैं तो ये 4 फुट पे आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह आप ये वाली आ जाए इसे ये 5 फुट है, अगर तो जब 5 फुट चाहते हैं तो 5 फुट पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये वाली है, ठीक है? ये 3 फुट है, ये 2 फुट है, 2 फुट पे चाहिए आपको, 2 फुट मार्क करेंगे तो आपके पास ना 2 फुट पे आ जाएगा। इस तरह से फिर जो आपकी ना आसानी हो जाती है आपको कोई भी एलिमेंट को ना मूव करना टेम्परेरी डिमेंशन के हिसाब से, अगर टेम्परेरी डिमेंशन आपकी फेसेस से ली गई हो। तो इस तरह से ना आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि अपनी जितनी भी टेम्परेरी डिमेंशन के आप चीज़ों को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।